पॉकेट में मोमेंटम ज़रूर देखने को मिला था। इन कंपैरिजन पिछले हफ्ते से तो कल की बाजार की चाल ठीक ठाक रही। ऐसे में कंजम्पशन स्टोरी पर क्या कोई भरोसा बन रहा है आपका? आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, ये सारे स्टॉक्स थे जो कि पॉजिटिव मूव्स दिखा रहे थे। वैसे कंजम्पशन की चाल जो है रूरल और अर्बन दोनों ही फैक्टर्स को ध्यान में रख के समझनी चाहिए, लेकिन क्या राय होगी एफएमसीजी स्पेस पर? आई वुड डेफिनेटली अग्री दैट आईटीसी की बात करें तो आईटीसी भी एक सही स्टॉक है ये लेवल पे। आई थिंक 460 के सपोर्ट के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है, और एक बार 490 का एक रेजिस्टेंस जो बनता है वो क्रॉस करता है तो आई थिंक 520 के नेक्स्ट टारगेट। और टाटा कंज्यूमर भी मैं ट्रैक कर रही हूँ। आई थिंक डाउन साइड इज वेरी लिमिटेड, वी आर प्रीटी मच एट सपोर्ट लेवल्स। सो टाटा कंज्यूमर भी मुझे लग रहा है एक बार 930 या कुछ क्रॉस करे तो फिर इसमें एक ट्रेंड बन सकता है। सो ये लेवल्स है गुड टाइम टू अक्यूमुलेट दीज स्टॉक्स। चार्ट्स काफी मजबूत नजर आए। इनफैक्ट ट्रेंड की अगर बात करें, फंडामेंटली भी काफी सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि पॉजिटिव है इसके लिए। लगातार कर्ज कम कर रही है कंपनी, पॉजिटिव क्वार्टर और अच्छे खासे मजबूत नतीजे का ट्रेंड रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर के नंबर्स की अगर बात करें, मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स थे और कैगर बेसिस 56-57% की रिटर्न्स कंपनी दे गई है। कल हमने देखा ऑलमोस्ट 1.5% के गेन्स के साथ क्लोज हुआ ये स्टॉक। ट्रेंड अगर गिरावट पर मिल जाए तो कोई पोजिशन बनानी है? सो ओवरऑल अगर ट्रेंड का चार्ट देखिए तो जिस तरह से हमने देखा कि 82 8300 के आसपास के हाई बनाए, उसके बाद जो करेक्शन आया था 6200 तक का, वहां पे कहीं ना कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज को सस्टेन किया और वापस वहां से हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर स्टॉक रिज्यूम किया है। अगर अभी करंट मार्केट प्राइस पे देखो तो 50 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के बीच में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखिए तो साइडवेज टू पॉजिटिव डेफिनेटली हम कह सकते हैं। जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है 6700 हमें ध्यान में रखना रहेगा। काफी वोलेटाइल स्टॉक रह चुका है काफी दिनों में, तो 6700 एक स्टॉप लॉस बन रहा है। कोई भी डिप आए आप लॉन्ग करें, अगर 6700 ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर में 7200 और 7200 क्रॉस करने पे वापस ही अपने जो प्रीवियस बुलिश ट्रेंड है उसमें रिज्यूम कर सकता है। तो एज ऑफ नाउ 6700 से 7200 के बीच में ट्रेड कर रहा है। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 6700, और ऊपर में पहला टारगेट हमारा 7200 और 7200 के बाद यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग या तो फ्रेश रैली भी स्टार्ट हो सकती है। तो ओवरऑल पॉजिटिव स्टॉक है। ओके, तो चलिए ये राइट ट्रेंड पर आपको मिल गई है। लेकिन इस बीच लगातार पिछले हफ्ते की बिकवाली, 5 ट्रेडिंग सेशंस की बिकवाली के बाद कल के सत्र को अगर याद कीजिएगा, इन कंपैरिजन कल का सेशन पॉजिटिव दिखेगा। इंडेक्स वाइज अगर आप देखें, इंडेक्स जरूर बढ़ा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे तो अभी वॉलेटाइल मूव्स नजर आएंगे। आपको लगेगा कि इंडेक्स तो बढ़े जा रहा है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमारा पोर्टफोलियो जो है वो अभी भी फंसा सा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो अब धीरे धीरे आना कम हो रहे हैं। 5 जनवरी के बाद और ज्यादा ट्रिगर पॉइंट्स या कह सकते हैं कि खबरें जो है वो खुलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त बाजार की चाल जो है वो इसी तरह रेंज में नजर आएगी।